नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो आसान लगता है पर असल में काफी गहरा है। ध्यान यानी मेडिटेशन। हम में से बहुत से लोग ध्यान की गहराई तक पहुंचने में अक्सर संघर्ष करते हैं। तो आज स्रोत सामग्री से लिए गए एक वैज्ञानिक और स्टेप बाय स्टेप रोड मैप के जरिए हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे सफर को हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ध्यान के सही मार्ग पर बात करेंगे, फिर शरीर के ऊर्जा तंत्र को देखेंगे, उसके बाद एक विशेष 10 दिवसीय अभ्यास को समझेंगे, फिर ध्यान के दौरान होने वाले शारीरिक बदलावों पर नजर डालेंगे और अंत में आने वाली बाधाओं के अचूक समाधान को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, ध्यान का सही मार्ग। यहां पर एक सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। सबसे आम गलती जो हम करते हैं वो है बस आंखें बंद कर लेना और मन पर जबरदस्ती दबाव डालना। इससे अक्सर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगती है। इसके विपरीत गहराई तक पहुंचने का असली राज कुछ और है। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ कहती है कि अपनी सांसों का संतुलन, सही पोस्चर, खासकर रीढ़ की हड्डी का सीधा होना और एक निश्चित समय का समर्पण ही गहरी अवस्थाओं तक पहुंचने का एकमात्र सही दरवाजा है। इन तीनों के बिना ध्यान सिर्फ एक स्ट्रगल बनकर रह जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे पॉइंट को देखते हैं। थोड़ा सतह के नीचे चलते हैं और शरीर के उस कमाल के बायोलॉजिकल एनर्जी सिस्टम को समझते हैं जिसे ध्यान असल में चलाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। इंसानी शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं जो इस वक्त भी लगातार काम कर रही हैं। ये नाड़ियां हमारे ब्लड सर्कुलेशन और सांसों के प्रवाह को कंट्रोल करती हैं। स्रोत के अनुसार अगर ये नाड़ियां कमजोर हैं तो गहरे ध्यान में जाना लिटरली असंभव हो जाता है। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? जब हम इड़ा और पिंगला यानी नाक के दोनों छिद्रों से एक रिदम में सांस लेते हैं तो इसका दबाव सीधे शरीर के निचले हिस्से यानी मूलाधार चक्र पर पड़ता है। इस दबाव से होता यह है कि रीढ़ की हड्डी के पास जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें एक विशेष तरल ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है जो सीधे ऊपर की ओर बढ़ती है और यही वो ऊर्जा है जो आपके ध्यान की गहराई तय करती है। इस जटिल एनर्जी सिस्टम को समझने के बाद अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, वो 10 दिवसीय प्रैक्टिकल प्रोसेस जो इन नाड़ियों को सुरक्षित रूप से जगाने के लिए जरूरी है। यहां सबसे जरूरी बात है स्टेप बाय स्टेप चलना। इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी के साथ बैठने से। पहले 5 दिन आपको पूरी तरह से अपनी शारीरिक संवेदनाओं यानी फिजिकल सेंसेशंस पर फोकस करना है और अगले 5 दिन अपने मन को ऑब्जर्व करने के लिए हैं। ये एक सीक्वेंस है, यहां कोई शॉर्टकट काम नहीं आता। तो पहले 5 दिनों की एग्जैक्ट टेक्निक क्या है? जब सांस अंदर लें तो ध्यान नाभि पर हो और जब सांस छोड़ें तो ध्यान नाक पर। इस दौरान शरीर के अंदर होने वाली हलचल और दिल की धड़कन को बस एक दर्शक बनकर महसूस करना है। कब तक? जब तक कि शरीर पूरी तरह से ढीला होकर एक वजन रहित अवस्था यानी शून्यता में न पहुंच जाए। फिर आते हैं छठे से 10वें दिन। यहाँ ध्यान आज्ञा चक्र की ओर शिफ्ट होता है और तब दिमाग में हजारों विचारों और उत्सुकता की बाढ़ आ जाती है। ऐसे में ये पावरफुल अफर्मेशन बहुत काम आता है। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं बस इस समय में हूं। इसे मन ही मन दोहराने से वो एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट शांत होती है और आप उस गहरे अंधकार में बिल्कुल स्थिर रह पाते हैं। अब बात करते हैं हमारे चौथे हिस्से की, वो फिजिकल बदलाव जो अक्सर शुरुआती लोगों को डरा देते हैं। अक्सर लोग इसी पॉइंट पर आकर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं जब वो प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। लेकिन सच कहूं तो घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। स्रोत सामग्री ने इन अजीब शारीरिक अनुभवों की तुलना जिम जाने के पहले हफ्ते से की है। जैसे शुरुआत में भारी वजन उठाने पर मसल्स में दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल है, वैसे ही गहरे ध्यान की शुरुआत में ऊर्जा का ये दबाव और थोड़ी असुविधा महसूस होना पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके पीछे का असली कारण बड़ा ही दिलचस्प है। जन्म लेने के बाद से आज तक हमारी ऊर्जा हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती आई है, लेकिन गहरा ध्यान इस एनर्जी फ्लो को जबरदस्ती पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक उल्टी दिशा में मोड़ देता है। अब जाहिर है जब ऊर्जा का बहाव एकदम उल्टा होगा तो शरीर को इसके अनुकूल होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने 5वें और अंतिम चरण को देखते हैं, जहां हम समझेंगे कि इन रुकावटों का असली और सटीक समाधान क्या है। सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, ध्यान के दौरान अचानक घबराहट या पैनिक क्यों होता है? स्रोत सामग्री इन डरावने लगने वाले लक्षणों को बहुत ही लॉजिकल तरीके से 3 हिस्सों में बांटकर समझाती है। सबसे कमाल की बात यह है कि इन डरावने अनुभवों को
3 ऐसी कैटेगरी में बांटा गया है जिनका सॉल्यूशन बहुत साफ है। पहली कैटेगरी सिर और माथे के तनाव से जुड़ी है, जो अक्सर आंखों पर जबरदस्ती दबाव डालने के कारण होती है। इसका बड़ा ही सिंपल सा समाधान है, आंखों और माथे पर जोर डालना तुरंत बंद कीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। दूसरी कैटेगरी के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि गला घुटने जैसा महसूस होना या हार्ट रेट का एकदम स्लो हो जाना पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी चेतना सफलतापूर्वक सिमटकर ऊपरी हिस्से यानी कंधों तक आ गई है। अब निचले हिस्से को कम ऊर्जा की जरूरत है, इसलिए वह किसी भारी पत्थर जैसा लगने लगता है। ये असल में एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं अचानक लगने वाले झटके या वाइब्रेशंस। ये क्यों होते हैं? जब ऊपर उठती हुई हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली ऊर्जा को अंदर कोई रुकावट मिलती है तो वो अगल बगल फैलने लगती है। ऐसे समय में अपनी सांसों के साथ कोई छेड़खानी मत कीजिए। बस इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा रखिए और अपना पूरा फोकस सिर के मध्य भाग पर बनाए रखिए। इस एक्सप्लेनेयर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। अगर कोई इन 10 दिनों के एनर्जी रिवर्सल पर महारत हासिल कर ले और इन शारीरिक रुकावटों को पार कर ले, तो समाधि की उस अंतिम अवस्था में कितनी असीम संभावनाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। इस शुरुआती असुविधा के पार चेतना की एक ऐसी शांत गहराई है जिसे एक्सप्लोर करना अभी बाकी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये रोड मैप आपके लिए स्पष्ट और प्रेरणादायक रहा होगा।